हेलो मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड डिवाइन की क्या गाइडेंस है या क्या वार्निंग है या फिर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वो हम आज चेक करेंगे। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब आप देख रहे हैं तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। देखिए, हर सिचुएशन हमेशा सबके साथ एक सी नहीं होती, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए, और जो नहीं रेजोनेट करता उसमें फिट इन होने की कोशिश मत करिए, उसे छोड़ दीजिए। टेक इट एज अ जनरल रीडिंग। चलिए हम कार्ड निकालते हैं। देखिए, पिक्चर का कार्ड आया है, लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। देखिए, यहाँ पे डिवाइन का ये क्लियर मैसेज है कि कोई है जिससे शायद आप अलग हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। वो आपकी पिक्चर्स को देख रहा है या आपके साथ बिताए हुए पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा है। हो सकता है वो एक अच्छा रिलेशनशिप रहा हो, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया हो, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और वजह से आप लोग दूर हो गए हों। तो वो जो भी पर्सन है वो आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया फ़ील कर रहे हैं। और उनकी ये इच्छा है, मेक न्यू मेमोरीज़ का मतलब यही है कि वो किसी न किसी तरह आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपके साथ फिर से एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि आप एक आगे भी बहुत न्यू मेमोरीज़ बना सकें। चलिए हम एक नेक्स्ट कार्ड पुल करते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। देखिए, हो सकता है जो आपका ये रिलेशन ख़त्म हुआ है या जिसमें नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है और दूरी आई है, जो पर्सन आपको अभी याद कर रहा है, लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसा हुआ हो कि उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया हो या फिर आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जो हर्ट हो, या उस टाइम उन्होंने आपको उतनी केयर या अप्रिसिएशन नहीं दिखाई हो, जिस वजह से आप इस रिश्ते में नहीं टिक पाए और आपने अपने आप को इस रिश्ते से निकालना बेहतर समझा। तो डिवाइन आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि नो डाउट हो सकता है वो आपको पर्सन मिस कर रहा हो, लेकिन आप इस टाइम अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए, अपनी वैल्यू करिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी के लिए गिरे जा रहे हैं, या वंस किसी ने आपको हर्ट किया था या आपकी केयर नहीं की और उसने ज़रा सा बुलाया और आप भागे चले गए, तो ये आपकी वैल्यू को घटा देगा। इस टाइम आपने जो भी आपका ट्रॉमा रहा हो उससे अपने आप को हील करिए। आप फिर परछाइयों में मत चलिए कि देखिए, जो हो गया उसको लेके दुखी भी मत होइए, अपने आप को हील करिए, सेल्फ एप्रिसिएशन कीजिए। हो सकता है, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि उस पर्सन ने, हो सकता है कि आपके कुछ किए हुए कामों को एप्रिशिएट ना किया हो, या उन्होंने उस टाइम आपकी हेल्प के, सपोर्ट का, लव केयर का उस टाइम वैल्यू नहीं किया हो और आपको डाउन दिखा दिया हो। तो आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गए होंगे, और या फिर आपने एक बेटर डिसीज़न लिया कि आप उस रिलेशन से दूर हो गए। तो अब आप अपनी वर्थ पहचानिए, अपने ऊपर काम करिए। हाँ, आपके जाने के बाद ये ज़रूर है कि उस इंसान को आपकी वर्थ पता चल रही होगी कि यार, मैंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, लेकिन मुझे अब उसकी कमी खल रही है, या फिर वो सही थी, बहुत अच्छी थी, मेरी ही गलती से ये रिलेशनशिप बिगड़ा। ठीक है। देखिए, ये मैसेज है डिवाइन का कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से है, तो ये एक अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, तो गिविंग एंड रिसीविंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान करे जा रहा है और दूसरा इंसान उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। अपना उस रिलेशनशिप में फेयरनेस होनी चाहिए, लव होना चाहिए। फेयरनेस इस तरह से है कि आपका पार्टनर जो भी है आपके साथ खुलकर बात करे, आप उनके साथ खुलकर बात करें, एक दूसरे को चीट ना करें, डिच ना करें, या फिर एटलीस्ट ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट होती हों। अफेक्शन रिटर्न्ड, देखिए, अफेक्शन आपके पास आएगा ज़रूर, थोड़ा-सा वेट करिए। और जब वो आता है तो एकदम से नहीं जाना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ट्रू इंटेंशंस के साथ आपके पास आए हैं, तो आप ज़रूर इस रिलेशनशिप में वापस जाइए। अच्छा, अब हम 1-2 लव मैसेज, डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या डायरेक्ट मैसेजेस देना चाहता है कार्ड्स के अलावा। देखिए,
आपका क्लियर डायरेक्ट यूनिवर्स ने आपके लवर का मैसेज आप तक पास किया है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे वो दूर तो हो गए हैं, लेकिन वो आपको अपने दिमाग से दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब गिल्ट ट्रिप पे भी होता है ना इंसान, तो उसके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकल पाती है। उनको बार बार ये एहसास होता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसे मैंने अपनी बेवकूफ़ी से ख़राब कर दिया, या एक मतलब मैंने कीमती चीज़ लापरवाही की वजह से खो दी। तो जब इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो जाता है, उनकी वर्थ पता चलती है ना, तो फिर वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो चीज़ उनके दिमाग से हट नहीं पाती है। चलिए एक और मैसेज ले लेते हैं। देखिए, आप जब उनके पास नहीं हैं, तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनको आपके ड्रेस करने का तरीका, आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते थे, मतलब आप अपने आप का हेयर स्टाइल किस तरह से बनाते थे, या आप लोग अपना बैग किस तरह से कैरी करते थे, या अपना एक परफ्यूम आप किस तरह से लगाते थे, मतलब हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप वो उनको बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं ना, जब इंसान किसी के पास होता है तब तो उसकी कदर पता नहीं चलती है, लेकिन जब वो इंसान दूर हो जाता है तो हमें हर चीज़ याद आती, नहीं यार उसमें ये भी अच्छा था, उसमें वो भी अच्छा था। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल फिर नॉस्टैल्जिया ट्रिप में ले जाती हैं कि देख अब याद आ रहा है, जब था तब उसकी कीमत पता नहीं थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकले थे किसी वजह से, अगर वो इंसान इम्प्रूवमेंट के साथ आपके पास वापस आता है तो आपको जाना चाहिए, नहीं तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर जाते भी हैं अगर आप रिलेशन में, तो आप अपने ऊपर ध्यान बराबर रखिए। देखिए, एक और क्लियर मैसेज है, लेट्स मूव फॉरवर्ड स्लोली बट स्टेडिली। हो सकता है जल्दबाजी में आप लोग रिलेशनशिप में आए थे और जल्दबाजी में ही इस रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई। तो अब उस इंसान ने जब आपको खो दिया, तो उनको आपकी सारी बातें याद आ रही हैं कि आप किस तरह से कैरी करते थे, किस तरह से उनकी केयर करते थे, आपकी सारी बातें उनको याद आ रही हैं, आपको वो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने इस बीच में कोशिश करी हो कि वो किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं या कहीं और अपना ध्यान लगाएं, लेकिन आप उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ही चलते जा रहे हैं। वो अपने आप को आपकी यादों से आज़ाद नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब इंसान सब बहुत सारी चीज़ें सोचता है, तो फिर वो एक डिसीज़न लेने की सोचता है। तो वो अब आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप इस रिलेशनशिप में आइए, अब हम इस रिलेशनशिप को स्लोली चलाएंगे, मतलब एकदम से हाइपर होके नहीं कि बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं फिर 2 दिन में परेशान हो गए, नहीं, ऐसे नहीं। वो आपके साथ स्लोली और स्टेडीली, मतलब एक धीरे-धीरे चले लेकिन अच्छी तरह चले वाले रिलेशन को बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वो ये है कि इस इंसान को अपने अ, करे का दुःख ज़रूर है, उसको समझ में भी आ गया है कि आप उसके लिए अच्छे हैं, आपका इस लव में बहुत ही डिवोशन के साथ आप उनके साथ थे, आपकी वैल्यू को उन्होंने समझा है। तो अब आप इस रिलेशनशिप में वापस जाइए और एक धीरे-धीरे लेकिन एक स्टेडी रिलेशनशिप के लिए चलाइए। और अगर उन्होंने सोचा है तो उससे देखिए ये एनर्जी भी बाहर आती है कि वो इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई किसी रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं होता है, तो वो छोड़ देता है कि चलो ठीक है, वो भी गई, हम भी जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई इंसान बैक ऑफ द माइंड आप उसके नहीं निकल रहे हो और वो इस रिलेशन को एक सँभाल के ढंग से चलाना चाहता है, तो इट मीन्स कि वो ट्रूली आप में इंटरेस्टेड है, आपको प्यार करता है, उनको अपनी गलती का भी एहसास हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर ऐसा है तो पर आप अपनी सेल्फ वर्थ के साथ, अपनी सेल्फ वैल्यू करते हुए उस रिलेशन में जाइए। और आई होप कि आप एक अच्छा लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप फ्यूचर में एन्जॉय कर पाएँगे। अगर ये वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू।